अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग माय पैशन। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सा रेमेडी के साथ आपके साथ आई हूँ। जैम तो सब खाते होंगे और जूस भी सब बना के पीते होंगे। आज मैं और माल्टों के छिलकों के साथ आपको बहुत सारी रेमेडी यानी साबुन बनाना, टोनर बनाना और क्रीम बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को और इससे फ़ायदा उठाते हैं। बहुत ही सस्ती तरीन ये रेमेडी है और आपने फुल वीडियो ज़रूर देखनी है, फीडबैक देना है आपने। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। दोस्तों ये 3 माल्टों के छिलके हैं जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया था। फिर मैंने ये ऊपर वाला जितना वाइट पार्ट है आप देख सकते हैं, मैंने इसका तमाम वाइट पार्ट उतार दिया है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ विटामिन सी का ही फ्लेवर चाहिए। आप जो मैं रेमेडी बना रही हूँ, साबुन बना रही हूँ, टोनर बना रही हूँ, उसके लिए हमें वाइट पार्ट नहीं चाहिए था। ये मैंने नाइफ़ की मदद से उतार दिया। आप चाहे तो स्पून की मदद से भी इसको उतार सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे साबुन बनाना है और क्रीम और टोनर बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसको करीब से। दोस्तों पैन के अंदर छिलके तमाम 3 माल्टों के छिलके आपको पहले बताया 3 अच्छी तरह से वॉश करके रखे थे। आप पैन के अंदर ऐड किए हैं और 3 कप ये लार्ज कप ये इस पानी मैंने ऐड किया है और हमने इसको चम्मच के साथ हमने हिलाते हुए रहना है। पहले तेज़ आंच पे हम बॉयल आने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से पानी में बॉईल आ गया है। अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। हमारा मकसद है एक तो थोड़े से ये टेंडर हो जाएं छिलके और दूसरा हमने इसका अर्क निकालना है, यानी विटामिन सी का फुल हमने इसका अर्क निकालना है ताकि तमाम अफादियत हम इससे हासिल कर सकें। आज जो मैं साबुन बनाना आपको सिखा रही हूँ, टोनर बनाना सिखा रही हूँ, यकीन जानिए आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे तमाम लड़कियों की, वुमेंस की, यानी छोटी बच्चियाँ 15 साल से ऊपर जितने भी इस्तेमाल करेंगे, टोनर को इस्तेमाल करेंगे, साबुन इस्तेमाल करेंगे, वाज़िया फ़र्क आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर महसूस होगा। तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और कलर भी बहुत वाइट होगा। वक्फे से हम स्पून के साथ इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि हमने एक तो इसका ऑरेंज कलर निकालना है, दूसरा हमने इसका फुल फ्लेवर निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से अर्क निकल गया है और मुझे जिस तरह का पानी चाहिए था उस तरह से हो गया। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ब्लेंड करने के बाद ये इस तरह सा का मिक्सचर निकल गया है। थोड़ा सा मैंने अर्क बनाने के लिए सेपरेट कर लिया था। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सेपरेट कर लेंगे क्रीम बनाने के लिए। और इसका हम सोप बनाएंगे। अब ये देख सकते हैं ये साबुन है जो कि इस तरह से मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है। आपको जौन सा पसंद करती है आपकी फैमिली या आपको जौन सा साबुन पसंद है आप वो वाला मार्केट से साबुन ले सकते हैं। मार्केट से क्रश किया हुआ साबुन भी मिल सकता है लेकिन ये मैंने घर में खुद क्रश किया है। अब इसको उसी बर्तन में ऐड करके मिक्स करते हैं। पैन में सबसे पहले ब्लेंड किया हुआ मिक्सर ऐड करेंगे और तमाम साबुन इसमें ऐड कर देंगे। सर्दियां हैं, इसको मिक्स करने में थोड़ा सा मसला होगा। आपने तमाम साबुन को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अगर इस तरह से मेल्ट ना हो तो आपने चूल्हे पे रख के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है
सर्दियां हैं, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। मैंने फ्लेम ऑन करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है और अच्छे से पकाना है। इसमें सिर्फ़ एक साबुन का इस्तेमाल किया है और इसमें इंशाल्लाह हमारे 2 से 3 साबुन इस्तेमाल होंगे, बन जाएंगे। और यकीन जानिएगा कि गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इस पोजीशन में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। आपने इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना और यकीन जानिए इसको इस्तेमाल करने से आपका कलर बहुत फेयर होगा। इसके फ़ायदे तो वैसे बेशुमार हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कलर चंद दिनों में बहुत वाइट हो जाएगा। इसके साथ ही ऐड करेंगे ये कोकोनट ऑयल है। आप चाहें तो रोगने बादाम 1 टेबलस्पून ऐड कर दें, कोकोनट ऑयल ऐड कर दें, बेबी ऑयल ऐड कर दें, जौन सा आपके पास अवेलेबल है आप वो वाला ऑयल ऐड कर दें। ये इसलिए है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सोप के इस्तेमाल करने से ड्राइनेस हो जाती है, तो इसका आपको ड्राइनेस नहीं होगी, आपके बहुत फ़ायदा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा साबुन तैयार हो गया है। अब हम इसको साबुन बनाने वाले सांचे में बनाते हैं। माल्टे खाने के बेशुमार अपने अलग से फ़ायदे और इसके छिलकों से देखें कितने फ़ायदे। दोस्तों मेरे पास ये एक सांचा अवेलेबल था घर में और 2 मैं इस तरह के छोटे-छोटे से बाउल ले रही हूँ। इसमें साबुन बनाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो बाज़ार से जिस तरह की मर्ज़ी शेप में सांचे ले आएँ और सौंफ को बनाएँ। चलिए ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एक साबुन से आप देख सकते हैं कि जो 4 तरह के मैंने इस तरह से सांचे लिए हैं और 4 साबुन बन के हैं। अब क्रीम बनाते हैं। दोस्तों आप ये मिक्सचर देख सकते हैं जो मैंने सेपरेट किया था, ये वही मिक्सचर है जिसको बॉईल करके सेपरेट किया था। आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन और स्मूथ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितना क्रीमी फॉर्म है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई कैप्सूल और 1 वाइटनिंग कैप्सूल और आप देख सकते हैं इसको ऐड कर देंगे। पहले इवॉन का विटामिन ई का कैप्सूल, अब वाइटनिंग का कैप्सूल एक, बस सिर्फ आपने 1 कैप्सूल ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा कैप्सूल ऐड नहीं करने। और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड करके आपने कोई अच्छे से जार में, आपके पास जौन सा जार अवेलेबल है, मैं आपको हाथ में लगा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी और ज़बरदस्त लग रहा है। और आपको ये 3 से 4 दिन यूज़ करने के बाद इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे तो आप इसको दिन में यूज़ करें, रात में यूज़ करें, आप जैसे मर्ज़ी जब मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं इस जार में इसको ऐड करके इसको चाहें तो आप ज़्यादा दिन के लिए 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो 1 महीने के लिए आप इसको फ्रिज में रख लें। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, ख़राब नहीं होगा, तो आपने इस क्रीम को ज़रूर यूज़ करना है बना के। दोस्तों अब बनाते हैं टोनर। स्टेनर रखेंगे। ये मैंने वही पानी सेपरेट किया था जो छिलकों को बॉयल करते हुए। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट आपने कोई सा भी इस तरह की स्प्रे बॉटल ले लेनी है और इसमें आपने ऐड कर देना है तमाम ये टोनर को। और आपने दिन रात को, दिन में जितनी मर्ज़ी टाइम आप इसका स्प्रे करें, रात को करें। और विटामिन सी का आप इसके जो फ़ायदे लें, आपकी तमाम 1 हफ़्ते के अंदर छाइयाँ दूर हो जाएंगी, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और आपका कलर बहुत फेयर होगा। आपने ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, साबुन, टोनर और क्रीम, आपने ज़रूर इसका फ़ायदा लेना है और इस्तेमाल करके फ़ीडबैक देना है।
दोस्तों साबुन बहुत अच्छे से ये मैंने चेक किया है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। मैं नाइफ़ की मदद से आपको निकाल के दिखाती हूँ। साइडों से आपने इस तरह से करना है, बहुत ही आसानी से ये देखें निकल जाएगा। और इतना ज़बरदस्त लग रहा है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इतनी खूबसूरत यानी इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। यानी न ऑरेंज के न माल्टों के छिलकों से सब जैम तो बनाना सिखाते हैं। आज आपको मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें बनानी बताई हैं। ये मैंने आपको क्रीम बताई है, ये टोनर बताया है, साबुन बताया है। आपने इन से सारी चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। और फीडबैक देना आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है और इंशाल्लाह 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 आपको इससे नुमाया फ़र्क आपको वाज़िया होगा। यानी आपकी तमाम दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगे। एक हफ़्ते के अंदर अंदर बार-बार मैं आपसे यही रिपीट कर रही हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपका नुमाया रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, नई रेमेडी के साथ नए फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आपने इस रेमेडी को यूज़ करके फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और खुशाबाद रहें, जहाँ भी रहें अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।